राजस्थान के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई बारिश तो कई जगहों पर ओले भी गिरे। और खबरें एक बार फिर से विस्तार से देखेंगे। चूरू से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छापर के व्यापारी से रंगदारी मांगी गई है। 2 करोड़ की रंगदारी देने की धमकी दी गई है। रंगदारी मांगने वाले ने अपना नाम रोहित गोदारा बताया है। पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पहली कॉल जयपुर और दूसरी कॉल छापर थाना क्षेत्र से आई है। पहले भी रतनगढ़ विधायक को धमकी मिल चुकी है। छापर पुलिस ने बिना नंबर की एफआईआर दर्ज की है। मनोज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बार फिर से धमकी भरा फोन कॉल, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। जी बिल्कुल, धमकी के जो मामले हैं वो चूरू जिले के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि है उनको धमकी मिली रंगदारी 2 करोड़ की, और उसके बाद जो सुजानगढ़ के अंदर ज्वेलर्स है उस ज्वेलर्स से 2 करोड़ की रंगदारी और धमकी का मामला सामने आया, जहाँ की फायरिंग भी की गई। और अब एक छापर के जो व्यवसायी हैं अमित मोदी, उनको ये धमकी दी गई है और उनके द्वारा मुकदमा भी इस संबंध में छापर थाने के अंदर दर्ज करवाया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा जो मुकदमा है वो 0 नंबर एफआईआर दर्ज की और जो जयपुर चौडाला थाना है वहाँ इस एफआईआर को भेजा गया है। एफआईआर के अंदर जो बताया गया है वो ये है कि 29 अप्रैल को शाम के समय और इनके मोबाइल नंबर पर कॉल आया, जिसने अपना नाम रोहित गोदारा बताया। जब उन्होंने ये कहा कि मैंने पहचाना नहीं, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं राजू सेठ का मर्डर करने वाला हूँ, जेडीजे ज्वेलर्स के पवन सोनी पर फायरिंग करने वाला हूँ। अगर आप मेरे से मिलकर रहते हो तो ठीक है, नहीं तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इसके बाद जो व्यापारी है उसके द्वारा ये कहा गया कि मैं अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और अभी बात नहीं कर सकता। तो उसके बाद दोबारा कॉल है वो उनके पास आया और ये कहा कि आपने मेरे नंबर है वो पुलिस को दिए, इसलिए अब आपने 50 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए आपको देने होंगे। अगर नहीं दिए तो अपने बच्चे और अपने परिवार है उनको नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहना। इस तरह की जो धमकी है वो दी गई है और मुकदमा है वो दर्ज है वो करवाया गया है। जी मनोज, बार बार रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस पकड़ नहीं पा रही है किसी को। अब यहाँ जांच की गई है, क्या कुछ पता चल सका है कि आखिर फोन किया किसने था? अलग अलग जगहों से फोन कॉल्स आ रहे हैं। देखिए, इस मामले के अंदर पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। ये पहला मामला नहीं है जब रंगदारी का रोहित गोदारा का नाम लेके और रंगदारी का जो मामला है वो सामने आया हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, यहाँ तक कि जो रतनगढ़ विधायक है एमएलए उसको भी रंगदारी और मनोज, और परेशान करने वाली बात ये हो जाती है क्योंकि इससे पहले फायरिंग की खबर भी मिल चुकी है, जान से मारने की कोशिश की गई थी। ऐसे में अब सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जिन्हें ये फोन कॉल आया है, क्या उनके लिए कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं अब तक? मनोज, देखिए, अभी जो पुलिस है उसके द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। जयपुर चौडाला ये एफआईआर भेजी गई है। पुलिस के द्वारा केवल एफआईआर दर्ज करने की एक औपचारिकता है वो पूरी की गई है। इसके अलावा अभी तक जो व्यापारी है उसको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। पुलिस के द्वारा केवल एफआईआर दर्ज कर और जयपुर के जो चौडाला थाना है वहाँ इस एफआईआर को भिजवाया गया है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो व्यापारी है वो छापर और जयपुर के चक्कर लगाने में ही टाइम अपना गंवाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बार बार इस तरह की धमकी मिलने के बाद भी पुलिस के जो हाथ है वो खाली है। बिल्कुल मनोज, पुलिस के हाथ खाली, और यही वजह है कि बार बार इस तरीके के फोन कॉल्स आ रहे हैं। और कम से कम अगर इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं तो सुरक्षा देनी चाहिए व्यापारी को। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।